स्वागत है आप सभी का खबर दमदार में। मैं हूं अजय और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी 3 बड़ी खबरों के साथ। यूपी में अब वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। शनिवार और रविवार को यूपी में लॉकडाउन रहेगा। यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही मजदूर पलायन करने लगे हैं। यूपी सरकार मजदूरों की मदद के लिए आगे आ रही है। प्रवासियों को सुरक्षित घर पहुंचाने का काम शुरू कर चुकी है। तो यूपी सरकार ने आज बड़ा फैसला किया है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही अब यूपी के हर जिले में पूरे हफ्ते नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान वीकली मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बंद रहेंगे। जरूरी सेवाएं बाधित नहीं होंगी। 2 दिन के लॉकडाउन के दौरान यूपी सरकार पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन का महाअभियान चलाएगी, यानी हर जगह को सैनिटाइज किया जाएगा। लॉकडाउन की बात की जा रही है। 2 दिनों का पूरा जो है बंदी रहेगी। शाम को, रात को पूरी तरह से बंदी रहेगी। लोग अनुसरण करें, खुद इसको माने, मास्क अवश्य पहने। 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम मास्क पहनने से हर व्यक्ति की सॉल्व हो सकती है। तो वीकेंड लॉकडाउन जरूर लग गया है, लेकिन लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सोमवार को ही हाई कोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लॉकडाउन लगाना सही नहीं है। सरकार कोरोना से निपटने के लिए सख्त कदम उठा रही है। सरकार को गरीबों की आजीविका की भी चिंता है। चीफ जस्टिस ने भी माना कि लॉकडाउन से दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि कोरोना कंट्रोल करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। इसका जवाब यूपी सरकार 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। कि सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ एडवोकेट पीएस नरसिम्हन को नियुक्त किया है अमाइकस क्यूरी। 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर बेहतर कदम उठा रही है। साथ ही साथ अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाया गया तो लोगों की जीवन और जीविका पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलों को सुनकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते के बाद दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेगा। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो संपूर्ण प्रहार है कोरोना के ऊपर, लेकिन लॉकडाउन की दरकार नहीं। लॉकडाउन को लेकर आखिर तकरार क्यों है? आज इसी पर महाबहस रात 8 बजे। जुड़िए मेरे साथ और देखिए महाबहस रात शाम 7:56 पर। और इस बीच दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है कि यह भी वजह है लॉकडाउन नहीं लगाने की, क्योंकि इसके बाद भगदड़ मचती है। पिछली बार हमने देखा था कि लाखों लाख मजदूर महाराष्ट्र से लेकर यूपी, बिहार, बंगाल तक पैदल चल पड़े थे। और फिर से एक बार वही सिलसिला दिल्ली से शुरू हो गया है। जैसे ही दिल्ली में हफ्ते भर का लॉकडाउन लगाया गया है, देखिए ये जो लाइन लगी है ना, ये अब दिल्ली से यूपी की तरफ चल पड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग और परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से यहां से लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। इसके लिए जो भी जरूरी व्यवस्था हो वो सब किए जाए। और इसी के तहत देखिए आप तस्वीर जो देख रहे हैं, बसों की कतार। ये दिल्ली के आनंद विहार में जो यूपी बस टर्मिनल है, वहां पर यूपी की सरकार ने बसें भेजी हैं इन सभी प्रवासियों को घर तक पहुंचाने के लिए। जगह जगह इनके लिए अब क्वारंटीन सेंटर भी बनाए गए। लॉकडाउन महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूर प्रदेश में लौट रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह विभाग और परिवहन विभाग दोनों को निर्देशित किया है कि ऐसे सभी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, गंतव्य तक सुरक्षित
और आराम से पहुंचाने के लिए सभी समुचित व्यवस्था सुरक्षा की, परिवहन की जाए, उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो यूपी में लॉकडाउन से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, तो दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के केजरीवाल सरकार के फैसले का यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस पर सवाल उठा दिए। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बिना सोचे समझे दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है। जब आपको वहां पर व्यवस्थाएं देनी थी, आपने व्यवस्थाएं नहीं दी, ना बेड्स दिए, ना अच्छे हॉस्पिटल करे, न ही आपने लोगों को सुविधाएं और दी हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो अपनी विफलताओं को पे पर्दा डालने का एक उपाय रह जाता है कि लॉकडाउन लगा दो। और उस समय आपने जब लॉकडाउन लगाया तो उसका नतीजा कल रात को हमने उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पे देखा है। और दिल्ली सरकार ने फिर वही उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों के साथ करा कि बसें लाकर बॉर्डर पे छोड़ दी लोगों को, उनकी व्यवस्था नहीं करी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल रात में उत्तर प्रदेश की बसें लगाकर, सरकारी और प्राइवेट लगाकर 70 से 1 लाख लोगों को वहां से निकालने का कार्य शुरू कर दिया है और उनको अपने गांव तक की पहुंचाने का कार्य कराया जा रहा है। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आनन फानन में लॉकडाउन जो लगाया है, उसका नतीजा, उसका दृश्य हम लोग कल देख रहे हैं। और आपको यूपी का कोरोना अपडेट भी बताते हैं। पिछले 24 घंटे में 29,754 यानी कि करीब करीब 30,000 कोरोना के केसेस यूपी में आ चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो 2,23,544 एक्टिव केसेस इस वक्त हैं, यानी कि इतने मरीज हैं यूपी में अभी कोरोना के। 2,23,000, 2.25 लाख के आसपास। अब तक 6,75,702 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 10,159 लोगों की कोरोना से यूपी में मौत हो चुकी है। 92,44,878 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है और अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा घरों का सर्विलांस किया जा चुका है। प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 2,23,544 है। अब तक कुल 6,75,702 व्यक्ति डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 10,159 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कोविड का वैक्सीनेशन लगातार तेजी से किया जा रहा है और अब तक 92,44,878 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। और आज कई बड़े लोग भी, वीआईपीज भी इसकी चपेट में आते दिखे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया कि हल्के फुल्के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने कोविड-19 की जांच कराई, जिसमें उन्हें कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हाल के दिनों में मेरे संपर्क में आए लोग सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षित रहें। और राहुल के पॉजिटिव होने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने खुद ट्वीट किया और कहा कि मैं लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी की अच्छी सेहत और स्वस्थ होने की कामना करता हूं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी के स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए जल्द पूरी तरह उनके स्वस्थ होने की कामना की। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी इस वक्त कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हो रही है। बैठक में क्या हो रहा है ये बताएंगे हमारे संवाददाता अजीत सिंह। अजीत मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अजीत, तो ये मंगलवार को कैबिनेट बैठक, बेशक सीएम योगी खुद आइसोलेशन में है, पॉजिटिव है। देखिए, बिल्कुल अजय, मुख्यमंत्री आइसोलेट हैं और लगातार सुबह भी टीम 11 की बैठक की थी जब उन्होंने सैटरडे और संडे 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की। लेकिन इस वक्त 6:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई है और ये बैठक का जो सबसे मेन मामला है वो कोरोना की लड़ाई और टीकाकरण की रणनीतियों पर यूपी कैबिनेट की चर्चा हो रही। चिकित्सा शिक्षा मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री, सारे मंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़े हुए हैं और बाकायदा इसमें डिस्कस हो रहा है कि आखिर इस लड़ाई को कैसे जीता जाए, इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, क्या कोई कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया जा सकता है, आगे की क्या रणनीति होगी, उन सब को लेकर मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री इस वक्त मंथन करें और अब से जब थोड़ी देर बाद ये कैबिनेट बैठक समाप्त होगी तो इसके जो सार हैं वो निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल कोविड-19 के नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री कोई ना कोई बड़ा फैसला और ले सकते हैं, जिस तरह उन्होंने लॉकडाउन की बात कही है, इंजेक्शन की बात कही है। अच्छा अजीत, मैं माफ कीजिएगा रोक रहा हूं आपसे, लेकिन आपने बताया कि सभी वर्चुअली जुड़े हैं इस बैठक में सीएम से। जी बिल्कुल, जो चूंकि मुख्यमंत्री खुद मैं ये साफ कर दूं दर्शकों को, कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। जो इस वक्त तस्वीर चल रही है ये फाइल फुटेज है, ये पहले के की बैठक की तस्वीर है और इस वक्त जो बैठक हो रही है, अजीत सिंह बता रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम तक पहुंच रही है खबर अजीत के जरिए, तो वो बैठक वर्चुअली हो रही है। सीएम योगी वर्चुअली जुड़ रहे हैं, ना कि आमने सामने बैठे। अजीत, एजेंडा कुछ पता चल पाया है? और ये तस्वीर इस वक्त की है जो कैबिनेट की बैठक हो रही है और कुछ इस अंदाज में वर्चुअली। अजीत बिल्कुल अजय, ये जो बैठक चल रही है वर्चुअल तरीके से चल रही है और इसमें सभी मंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़े, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव है, लिहाजा आइसोलेट है, तो वो सब बैठक नहीं कर सकते सबके साथ, तो सभी मंत्री इसमें वर्चुअली जुड़े हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सारे मिनिस्टर जुड़े हैं और जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है कोविड-19 के नियंत्रण को लेकर, अस्पतालों को लेकर कैसे सख्ती बरती जाए, कैसे जो नाइट कर्फ्यू है उसमें कैसे अनुपालन किया जाए, जो सैटरडे संडे का लॉकडाउन उसमें क्या होगा और कोविड को लेकर और बड़े फैसले क्या हो सकते हैं। अब देखना होगा अजीत कि क्या बड़ा फैसला इस कैबिनेट की मीटिंग से निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा, आपसे पता चलेगा। और लोगों की कोरोना की वजह से जान भी जा रही है, लोग परेशान हैं, ऐसे में कई लोग मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया परेशान लोगों को अपने स्तर पर मदद मुहैया कराने पहुंचे। लखनऊ में अनुराग भदौरिया लोगों की परेशानी दूर करने के लिए आगे आए और उनके समाधान के लिए अधिकारी से बात करते हुए दिखे। अनुराग भदौरिया की कोशिश कि किसी भी तरह लोगों तक मदद पहुंचाई। इस बीच एक दुखद खबर कानपुर से आई है। यहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 4 बार के सांसद रह चुके श्याम बिहारी मिश्र का कोरोना से निधन हो गया। निजी नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह ही भतीजे और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हनुमान मिश्रा का निधन हुआ था और अब से कुछ देर पहले श्याम बिहारी मिश्र के निधन की खबर आई। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। मथुरा में पंचायत चुनाव की वोटिंग चौथे चरण में होनी है, लिहाजा तमाम उम्मीदवार अब प्रचार में जुट गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। सभी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इस बीच नामांकन पत्रों की जांच को लेकर कई उम्मीदवारों के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर की है। राया ब्लॉक के कार्यालय पर प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल गुड़ेरा गांव में एक शख्स ने प्रधानी का पर्चा दाखिल किया था, मगर जांच के दौरान उसमें कुछ खामियां मिली थी। इसकी जानकारी मिलते ही उम्मीदवार के समर्थक जुट गए और जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी के एक नेता की पुलिस कर्मियों के साथ बहस भी हो गई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद मामला किसी तरह शांत हुआ। बुलंदशहर के सियाना में पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। बीजेपी के वार्ड नंबर 5 के उम्मीदवार और उनके समर्थकों के खिलाफ महामारी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि वार्ड नंबर 5 में प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भारी भीड़ उमड़ी थी। इसके अलावा उम्मीदवार ने अपने समर्थकों के साथ गांव-गांव जाकर रैली निकाली और सभा भी की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार समेत 9 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है, जबकि 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। एटा में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर हमला बोल दिया। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पीड़ित ने दबंगों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला थाना अलीगंज क्षेत्र के नगला जैत का है।